हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नर्सेस केयर क्लिनिक में। तो बिहार सीएचओ का रिजल्ट आ गया है। जिन-जिन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, उनको नर्सेस केयर क्लिनिक की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो बात कर लेते हैं अब बिहार सीएचओ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कुछ आवश्यक बातों के बारे में। उसमें पहली जो मुख्य बात है, वो है श्योरिटी बॉन्ड की। जी हाँ दोस्तों, श्योरिटी बॉन्ड जो है यहाँ पर आपको बिहार सीएचओ जो हेल्थ सोसाइटी है, वो यहाँ पर आपको भरवाने वाली है। वो आपको कैसे भरना है, कब भरना है, क्या भरना है और कैसे उसकी क्या शर्तें यहाँ पर आपके लिए रखी गई है, उसके बारे में अपन आज इस वीडियो में करेंगे बात। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल नर्सेस केयर क्लिनिक को। बात कर लेते हैं श्योरिटी बॉन्ड के रिगार्डिंग कुछ बातें जो आपको शायद नहीं पता हो। तो ये जो श्योरिटी बॉन्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जो बिहार एसएचएसबी है यहाँ पर उनके द्वारा रिलीज किया गया है। ये जो पीडीएफ है ऑफिशियल वेबसाइट से हमने टैली की है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये जो आप देख सकते हैं, इसका जो फॉर्मेट है, उसकी जो डिटेल है, वो आपको यहाँ पर बारी बारी से भरनी होगी, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि ये जो आपको जो श्योरिटी बॉन्ड है, उसकी डेट और वहाँ पर तारीख डालनी है। उसके बाद में आपका नाम और आप जो भी आपका जो एक जो है कैंडिडेट यहाँ पर जो श्योरिटी बनेगा, उसके भी यहाँ पर नाम एंड सिग्नेचर आपको आवश्यक होंगे। श्योरिटी बॉन्ड में जो आपको दिया गया है, इसका 1,34,000 जो अमाउंट है, यहाँ पर आपको भरना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो आप शर्त वैसे पहले जानते होंगे कि अगर आप 3 साल से पहले, जी हाँ दोस्तों, सीसीएच कोर्स करने के बाद 3 साल से पहले यदि आप बिहार हेल्थ सोसाइटी की जॉब को छोड़ना चाहते हैं, तो उसको छोड़ने के लिए आपको बॉन्ड के रूप में 1,34,000 रुपए जमा करवाने होंगे। तो इसमें जो आपकी जो रिटर्न जो यहाँ पर बॉन्ड लिखा हुआ है, उसकी जो कंडीशन है, उसमें पहली कंडीशन है कि यहाँ पर इसका मतलब है कि आपने जो है शाल सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोग्राम एंड शाल सर्व स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सोसाइटी इन ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। जी हाँ दोस्तों, आपने सीसीएच का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करना है। उसके बाद में 3 साल तक मिनिमम आप यहाँ पर बिहार हेल्थ सोसाइटी के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर यहाँ पर सेवा देने वाले हैं। अगर आप 3 साल से पहले इसको यहाँ पर जॉब छोड़ते हैं, तो बिल्कुल आपका ये जो है फोर्स करके आपसे जो है श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पर भरवाया जाएगा। बात कर लेते हैं और जो डिटेल है यहाँ पर इसकी, जो यहाँ पर ये देखिए, आपको अटेस्टेड यहाँ पर 2 जो श्योरिटी है आपके, उनके सिग्नेचर आपको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर करवाने होंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको नोटरी पब्लिक से बाद में यहाँ पर आपको अटेस्टेड यहाँ पर इसको करवाना होगा। तो कब करवाना होगा, ये आइए बात कर लेते हैं आगे। जो टर्म एंड कंडीशन ऑफ सिलेक्शन एज कैंडिडेट है, इसमें पहला जो पॉइंट है, इसमें ये मेंशन है कि ब्रिज प्रोग्राम के लिए आपका सिलेक्शन है, वो यहाँ पर 6 मंथ के लिए यहाँ पर किया जाएगा बॉन्ड के थ्रू। दूसरा जो पीरियड है, यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पॉन्सरशिप, बिल्कुल अगर आप सीसीएच कोर्स के बीच में यहाँ पर जो एग्जाम इग्नू के द्वारा कंडक्ट होने वाले, उसमें अगर आप किसी में असफल हो जाते हैं, तो आपको जो बिहार हेल्थ सोसाइटी के द्वारा कुछ जो लिमिट है वो स्पॉन्सर की जाएगी। अगर उसमें भी आप जो है एग्जाम क्वालिफाई सीसीएच कोर्स का नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल भी इसमें जो है यहाँ पर आपका जो कंफर्मेशन है सीसीएच कोर्स के लिए या जॉब के रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो तीसरी कंडीशन आप देख सकते हैं, नो परमानेंट एडॉप्शन इन एनएचएम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीएच कोर्स में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद में आप सीएचओ की पोस्ट पर यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सब सेंटर पर यहाँ पर जॉब के रिगार्डिंग एलिजिबल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर सीसीएच करने के बाद में भी यहाँ पर आप बिहार हेल्थ सोसाइटी पर किसी प्रकार का यहाँ पर आपको परमानेंट एडॉप्शन नहीं है, नॉट एप्लीकेबल टू कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी रेगुलर एम्प्लॉय, और जो रेगुलर एम्प्लॉय पहले से यहाँ पर जो परमानेंट काम कर रहे हैं, उनके लिए ये तो रूल मान्य नहीं है। तीसरी बात अपन पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर सी एच ओ होनोरियम फॉर सी एच ओ कैंडिडेट अपॉन डिप्लॉयमेंट सी एच ओ में भी पेड एडिशनल होनोरियम इंसेंटिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ हिज टेंटर ऑफ सी एच ओ। या आपको जहाँ पर जो भी इंसेंटिव है, जो भी वहाँ पर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो है श्योरिटी बॉन्ड के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, श्योरिटी बॉन्ड में आपको ये जो पूरा 4.1 है, ये क्लोज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से अपन पढ़ते हैं। तो कैंडिडेट शाल साइन एंड सबमिट ए श्योरिटी बॉन्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेस्क्राइब यहाँ पर आपको पीडीएफ में फॉर्मेट दिया गया है, उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद में रेट्स 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर जो नॉन जुडिशियल होगा, उसको कंप्लीट द बी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ एंड सर्विस डिपार्टमेंट। इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है यहाँ पर वो श्योरिटी बॉन्ड पर सिग्नेचर करके 1,000 रुपये का यहाँ पर स्टाम्प पेपर लगाकर यहाँ पर जो जमा करवाना है आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। बिल्कुल बिहार हेल्थ सोसाइटी में आपको 3 साल के लिए यहाँ पर बॉन्ड बनना होगा, जो आपको जमा कराना होगा आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। तो बिल्कुल अभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर बिहार जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ये जो है फॉर्मेट है, वो ब्लैंक आपको लेकर जाना है, और आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फोटोकॉपी है, उन सब पर आपको सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर आपके अपने करने होंगे। बात कर लेते हैं और आगे, जो ये जो इसमें वही जो प्रोसेस है, वो पूरी बिल्कुल अब दी हुई है। उसके बाद में एक जो इम्पोर्टेंट बात और है कि ये जो 4.2 जो क्लोज है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद आप किसी भी प्रकार की जो अन्य जो
टेस्ट अगर आप किसी का देते हैं, किसी जॉब के रिगार्डिंग आप मान लो और कोई जॉब में आप टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू फाइट कर लेते हैं, तो आपको बिना जो है यहाँ पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के बिना आप ये ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि बॉन्ड विद द प्रायर परमिशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शाल नॉट अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर ड्यूरिंग द प्रोग्राम पीरियड और बॉन्ड पीरियड देयर आफ्टर विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के प्रायर परमिशन के बिना आप अगर किसी भी जैसे कोई भी जो टेस्ट है या इंटरव्यू में आप भाग लेते हैं, तो वो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं, यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, बीच में मान्य नहीं होगा। इसके अलावा जो यहाँ पर एक और जो यहाँ पर 5वां नंबर पॉइंट है, उसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि अलोंग विद एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा कैंडिडेट को रिक्वायर है सबमिटेड द ड्यूली एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एडमिशन ऑफ द इग्नू। यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी फॉर्म जो है यहाँ पर आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप उसको भी यहाँ से पीडीएफ की निकलवा कर उसके एप्लीकेशन फॉर्म उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको भरना होगा। ये जो है आपके जो सभी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर ले जाने हैं, जैसे कॉपी ऑफ मार्कशीट, मतलब जीएनएम की सारी मार्कशीट या डिप्लोमा की सारी मार्कशीट, बीएससी नर्सिंग की जो मार्कशीट है, डेट ऑफ बर्थ के कंफर्मेशन के लिए 10th की मार्कशीट, एक्सपीरियंस अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो मार्कशीट, बिहार के निवासी है तो एससी एसटी ओबीसी से रिलेटेड आपको जो वहाँ पर सर्टिफिकेट है वो आप ले जा सकते हैं। और आइडेंटिटी कार्ड जो यहाँ पर पीडीएफ उसमें दिया हुआ है, और जो है एक्नोलेजमेंट कार्ड वो भी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसमें जहाँ तक मेरी समझ में है, इसमें दिया हुआ है कि ट्रैवलिंग जो एक्सपीरियंस है एसी थर्ड राइट ट्रेन का आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ये कब दिया जाएगा ये मेंशन नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विल बी रिम्बर्स ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय एसी थ्री टायर ट्रेन फेयर फॉर सेल्फ ओनली, यानी कि खुद का जो आपका वो जो है एसी थ्री टायर का फेयर दिया जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग टू विच दिस लेटर हैज बीन पोस्टेड और द प्लेस फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज एक्चुअली ट्रेवल्ड। मीन्स यहाँ पर जो लेटर इन्होंने पटना से निकाला है वहाँ से लेकर के आपका जो कैंडिडेट बिलोंग करता है वहाँ तक का आपको फेयर देने की यहाँ पर बात की गई है। तो ये बात कर लेते हैं। उसके बाद में जनरल जो इंस्ट्रक्शन कुछ यहाँ पर ये की है कि आपको जो सीसीएच कोर्स में है 6 महीने तक आपको डिसिप्लिन देखा जाएगा, और मतलब आपको मतलब डिसिप्लिन में रहना होगा, और एम्प्लॉयमेंट के लिए आप किस प्रकार से एलिजिबल हैं वो भी आपको यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी। उसके बाद में ये जो है नॉर्मल पॉइंट जो है, अगर इसमें लिखा हुआ है कि किसी प्रकार के तथ्य को आप फैक्ट को या आपने फर्निश किया है कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी गलत है, तो आपकी जो है यहाँ पर जॉब के रिगार्डिंग जो है आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा, आपको बिना किसी सूचना के यहाँ पर आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। उसके बाद में अपन देख सकते हैं यहाँ पर लीगल मैटर्स में कुछ दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए लास्ट में ये जो पॉइंट ए है, इसमें दिया है कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पुट हर सिग्नेचर ऑन ईच पेज और बॉटम एट राइट साइड, मतलब आपकी जो भी फोटोकॉपीज आप लेकर जाएंगे उसके राइट साइड में, मीन्स दैट यहाँ आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर आप ध्यान रखिए वही सिग्नेचर आपके मान्य होने वाले हैं जो आपने एडमिट कार्ड पर, जी हाँ दोस्तों, एडमिट कार्ड पर जो सिग्नेचर आपने किए थे वही आपको यहाँ पर भी करने होंगे। तो कैसी लगी बॉन्ड की यह जानकारी दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो आगे एप्लीकेशन जो इग्नू का फोरम है उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, उसको कैसे बढ़ना है ये भी आपको जल्द ही बता देंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी नर्सिंग साथियों के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए किया है तो बिल्कुल यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही जॉब से रिलेटेड बेहतरीन अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।